इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको उसकी गारंटी है, या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर कवर्ड बाय कैमरास। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के हवाले से क्या खींचतान चल रही है? क्या इंडिया गठबंधन खतरे में है? क्या ये माना जाए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से कांग्रेस ने सपोर्ट दिया है वो लार्जर सतह पर इंडिया गठबंधन को खतरे में डालने वाला है? ये सवाल ऐसे वक्त में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बयानात जारी हुए हैं पार्टियों की तरफ से जो इस जानिब इशारे कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको उसकी गारंटी है, या आपको उसका प्रॉमिस है कहीं पे, यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर कवर्ड बाय कैमरास। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा बयान जो कि जम्मू कश्मीर के रियासती सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कहा है कि आवाम के वादे नहीं पूरे करने वाली सरकार के खिलाफ गुस्से को आखिर कांग्रेस क्यों भुगते, इसका खामियाजा हम क्यों भुगते। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, तारिक हमीद कर्रा ये भी कहने से पीछे नहीं हटे कि अगर हमारी तनकीदें अक्सर बेशतर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला करते हैं, अगर इस तनकीद को करने से ही स्टेटहुड वापस आ जाता है तो करें। और इसके अलावा तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अगर हमें हमेशा के लिए ह्यूमिलेट किया जाएगा, हमेशा की तरह कहा जाएगा कि कांग्रेस की वजह से चीज़ें कमज़ोरी की जानिब जा रही हैं, तो वो राय शुमारी करने के बाद जल्द कोई फैसला ले सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। और ये बयान तारिक हमीद कर्रा का उस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस की तरफ से इस राय के जाहिर होने के बाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ सुप्रीमो उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक ऐसा बयान दिया गया था जिसके बाद कांग्रेस अब ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि अगर इसी तरह के बयानात का सहारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिया जाएगा तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी हाँ, ये वही अल्फाज थे जो तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। रियासती सदर को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे और रवैये ऐसे ही रहे तो उन्हें कुछ ना कुछ सोचकर फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसी बातें तारिक हमीद कर्रा ने कही और इसके अलावा क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूं कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको इसकी गारंटी है, या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रॉमिसेस की नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? तो ऑप्शन एक ही है कि आप अपना समर्थन उनसे वापस लें। नहीं। एक ही तो समर्थन, एक ही चीज है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है। आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि कर्रा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियां, ये लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फर्स्ट सबसे पहले तो ये तारिक हमीद कर्रा का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता। उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा, हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। वेल,
जहां तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस मोमेंट। तो सुना आपने, तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पर तीखे हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सर बेशतर किए। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि उमर अब्दुल्ला अक्सर बेशतर हमने देखा है कि लार्जर सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इजहार ख्याल करते हुए, चूंकि उनकी पार्टी और इसी पार्टी के मुखिया हैं, सीएम है, तो इन्होंने कांग्रेस को लार्जर सतह पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों ही इशारों में कहा कि हम जब बिहार का नतीजा आया था उस वक्त भी उन्होंने कहा कि वक्तन फवक्तन हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई आईसीयू में चला जाता है और कभी ऐसा होता है कि कोई आईसीयू में चला गया, उसे कोई इतने नीचे सतह पर गिर गया कि उसे आईसीयू में ले जाने की नौबत आ पड़ती है, जिसे हम आईसीयू तक ले जाते हैं। तो इस तरह के बयान ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नाराजगी को पैदा कर दिया है। और यहां तक कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर अब जो 1 साल का कार्यकाल, 1 साल का दौरे इक़्तिदार हुकूमत का कंप्लीट हुआ है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सीएम उमर अब्दुल्ला को अवाम की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। अवाम ने सरकारी मुलाजमीन की बात करें या कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की बात करें, उनकी तरफ से नाराजगी का सामना है। और इसी तरह से JKPSC के जो एस्पिरेंट्स है उनकी तरफ से, और JKSSB की अगर बात करें तो वो अभी एस्पिरेंट्स इस वक्त नाराजगी जता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ। यानी कि माना जा सकता है कि जो, और इसके अलावा कई चुनावी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने किया था। एक तो ये कि स्मार्ट मीटर को लेकर, बिजली को लेकर वादा किया था, और दूसरी तरफ 10 सिलेंडरों को देने का वादा किया था। तो ये सब वादे अभी अधूरे हैं। ऐसे में आवाम में नाराजगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से कि इन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया, और इसके नतीजे, कहीं ना कहीं नाराजगी के नतीजे को हमने बडगाम चुनाव के तौर पर देखा। सियासी जानकार ये मानते हैं। तो इसीलिए तारिक हमीद कर्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उनकी सरकार है, हमने सपोर्ट बाहर से दिया है, अगर अवाम गुस्सा है तो उनके गुस्से का नतीजा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे रही है, तो हम क्यों झेले। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी कांग्रेस इस दहाने तक, इस पायदान तक तो पहुंच चुकी है कि वो कोई ना कोई फैसला जरूर ले सकती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कोई रवैया सख्त इख्तियार किया गया तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। अब इसी को हमने जानने के लिए और इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान सागर से बातचीत की कि क्या जो तारिक हमीद कर्रा कह रहे हैं वो सही है। क्या माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान कुछ खटास है। क्या माना जाए कि उमर अब्दुल्ला ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कांग्रेस को, इसलिए उस तरह का बयान है। सुनिए सलमान सागर जो कि विधायक हैं, MLA हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा। एक तो मुझे ये जो आपको नजर आ रहा है वो हमें यहाँ बैठ के नजर नहीं आ रहा है, अनबन वाली कोई बात। और मीडिया को तो खैर मिर्च मसाला चाहिए होता है। नहीं, मिर्च मसाला की बात नहीं है। जो तारिक हमीद कर्रा ने बातें की उस पर हम बात कर रहे हैं आपसे। क्या बोला तारिक हमीद कर्रा ने कहा ये कि अगर स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस को तनकीद करना है तो हमारी वो तनकीद करते रहें, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों पर खरा ना उतरने को वो क्यों भुगते, मतलब कांग्रेस क्यों भुगते। ये हर एक उस बंदे को भुगतना है जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी जो कुर्सी पे बैठेगा। जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने का। कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है। हमारे अभी कुछ MP दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के दौरान कांग्रेस की लीडरशिप से मिले भी, उनकी बात भी, और मुझे नहीं लगता उमर साहब से ज्यादा या डॉक्टर साहब से ज्यादा BJP एज पोलिटिकल पार्टी को कोई अपोज करता है। तो हम नेशनल एलाय बने हैं इंडिया ब्लॉक के, और जहां तक कभी नुक्ताचीनी करने की बात है इंडिया ब्लॉक की, अगर किसी हमारे लीडर ने की है वो सिर्फ उसको मजबूत करने के इरादे से की होगी। अगर किसी ने ये कहा कि हम में कमजोरी है, हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, वो बिहार के इलेक्शन को मद्देनजर रख के बोला होगा। और कोशिश ये होगी हमारी हमेशा कि इंडिया ब्लॉक आगे चले। उसी जिम्मन में हमने अभी जब अलायंस किया, आपने देखा कांग्रेस ने यहाँ 6 सीटें ली, और जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग बेस्टर्न था जम्मू, वहां से खाली वो 1 सीट ले पाए। हमने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन हमने लार्जर सेक्युलर इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, और ये समझते चलते हैं कि हम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं और हम हमेशा
उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया अलायंस की पार्टनर और जम्मू कश्मीर में आपको सपोर्ट देने वाली पार्टी कांग्रेस, ये आप कह रही है बजरिए तारिक हमीद कर्रा। सलमान सागर, उनका बयान आपने अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुनवाऊंगी अब से कुछ देर में अगर आप कहेंगे तो, लेकिन यहां पर उनके बयान को मैं कोट करना चाहती हूं। तारिक हमीद कर्रा ये कहते हैं कि अगर बार बार इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस के हवाले से इस तरह से बातें की जाएंगी तो उन्हें सोचना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप इस बयान से? मैं इसमें आपको ये कहूंगा आंचल जी, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। जो स्टेट नेशनल पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई ऐसी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, जिनका कोई यहाँ नंबर भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, उनको हमेशा अपने हाईकमांड से पूछ के यहाँ चपरासी पे लगाना होता है। मैं खाली ये कहूंगा हमारी बिल्कुल कमिटमेंट इंडिया ब्लॉक के साथ है और हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे। तो आखिर फिर तारिक हमीद कर्रा को इस तरह के बयान देने क्यों पड़ गया, क्यों मजबूर हुए वो इस तरह का बयान देने के लिए कि कांग्रेस भी रायशुमारी कर सकती है, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा? तारिक हमीद कर्रा साहब सीनियर लीडर रहे हैं और हर एक का राइट बनता है अपनी बात बोलने का, उनके कंसर्न्स होंगे, लेकिन मैं समझता हूं तो क्या उन कंसर्न्स को एनसी के सामने रखा गया है क्या कांग्रेस की तरफ से? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अक्सर व बेशतर क्यों इंडिया ब्लॉक पर उमर अब्दुल्ला निशाना साधते हैं? क्या कांग्रेस कांग्रेस के वैल्यू को, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वैल्यू को दिखाने के लिए वो ऐसा कहते हैं, या इसका लार्जर इफेक्ट तलाशने की कोशिश करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने गले लगा के इमोशनल हो गए राहुल और प्रियंका जी के साथ, और उमर अब्दुल्ला साहब बर्फ में चले, वो कम नहीं है, लेकिन आपको छुटपुट घटनाएं दिखती हैं। रियासत में हर एक को बोलने का मौका। तो देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन सदर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कह दिया कि देखिए जो तस्वीरें आप लोगों को दिखती हैं वो दरअसल वैसी होती हैं। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो कांग्रेस को खुश करने के लिए कांग्रेस के करीब हैं और उमर अब्दुल्ला हैं बीजेपी के करीब हैं। तो राहुल गांधी जी के साथ जो पद यात्रा की उमर साहब ने की यहाँ, पहली बात। दूसरी बात, हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर उमर साहब की तो इंटरेक्शन रहती है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिले या ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिले, वो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, तो सलमान सागर साहब, क्या एक मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, मतलब एनसी और कांग्रेस के बाद बीच कुछ नहीं चल रहा है? मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक साहब सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है यहाँ, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है ग्राउंड पे। और मैं ये मान के चलता हूँ एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जब भी ऐसी कोई बात होगी कांग्रेस हाईकमांड हमारे हाईकमांड से बात करेगी। और इसके अलावा इस पूरे बयान को जो इस वक्त चल रहा है, जो कि सवाल खड़े कर रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है या फिर कांग्रेस का जो समर्थन है वो वापस एनसी से ले लेगी, इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता राजन वैद ने भी इसे समअप किया है। आप सुनिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो बातें पहले दबी जबान में कही जाती थी आज खुल के सामने आने लगी हैं। केवल इतना ही अंतर आया है। मैं आपको इसको समझाने के लिए कुछ पीछे ले जाऊंगा। जब दोनों ने जो है 2024 के विधानसभा चुनावों में जब दोनों पार्टियां इकट्ठी आई, तब से इनका मनमुटाव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि कई सीटों पे जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो है वो खुद कंटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त नहीं मानी थी। उसके बाद ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस की सीटें कम आती हैं, लेकिन दोनों की गठबंधन की एक हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में बनती है। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। यानी कि गवर्नमेंट में कोई मंत्री नहीं था इनका, और स्टेटहुड पे अपनी अपनी डफली दोनों बजाने में ये लगे हुए थे। उसके बाद राज्यसभा के जो चुनाव आए उसमें मनमुटाव जो है सामने निकल के आया। दबी आवाज में कई बयान जो हैं दिए कांग्रेस पार्टी ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी। उससे पहले भी कई जनसभाओं में ओपनली जो है वो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं। और उसके बाद जब नगोटा की जो बाई पोल्स के इलेक्शन के वक्त भी जो मनमुटाव है, पहले तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया, तो ये ऐसा था कि जो दबी जबान में जो बातें पहले होती आई, जो पहले बंद कमरे में कांग्रेस पार्टी के नेता जो बातें करते थे, अब वो सामने आने लगी हैं। क्योंकि मनमुटाव दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि जब सामने जो है कैमरा के ये
दोनों पार्टियां ये दावा करती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से तारिक हमीद कर्रा ने ये जो बयान दिया है ये उस बात की तस्दीक करता है कि जो पहले मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कांग्रेस पार्टी को एक साइडलाइन जो है वो करके रखा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी मुद्दों में, तो अब वो जो एक भड़ास है वो खुल के जो है वो सामने आ चुकी है और इसके यही मायने लगाए जा सकते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला एक के बाद एक बयान जो है वो दे रहे हैं, कभी इंडिया अलायंस को जो कहते हैं आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, सपोर्ट सिस्टम पे है, और कभी जो है खुल के जो है वो कई बातों पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं प्रशंसा भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है कि इनफ इज इनफ, अब हमें भी अपना स्टैंड लेना होगा, क्योंकि एक फजीयत जो है वो होती है, ये गठबंधन पार्टनर है, लेकिन सुनवाई जब नहीं होगी एक पार्टनर की, जब एक पार्टी की सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो पार्टी कैडर में भी आ जाता है, और पार्टी कैडर नहीं चाहता है कि एक इमेज जो है, इमेज बिल्डिंग कांग्रेस पार्टी की ऐसी हो कि वो बिल्कुल कम कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक स्टैंड लेना है, और उसी के चलते जो है ये बयान दिया गया है। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक लंबा जो है एक अनुभव भी है जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाने का, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना वो कुछ संकेत कुछ और देता है, लेकिन जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपील करने वाले होते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी समझने लगी है इस डबल प्लान को, और वो नहीं चाहती है कि उमर अब्दुल्ला जो है अपीसमेंट करें बीजेपी की, यदि वो कुछ चाहते हैं बीजेपी से वो खुल के बात करें। कांग्रेस पार्टी चाहती है एक तरह से ये एक उकसावा भी हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला खुल के अपनी बात कहे, ताकि जो है एक स्टैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी ले सके, और अगर इस कांग्रेस पार्टी के जो कैडर के जो नेता हैं वही जो है अगर नाखुश होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी प्रेसिडेंट पे भी प्रेशर आता है, और ये कहीं ना कहीं बयान उसी की ही कहीं ना कहीं तस्दीक करता है। मौजूदा हालात इस जानिब इशारे कुछ हद तक करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में नाराजगी है, क्योंकि सलमान सागर ने कहा कि उनके सामने अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है, पार्टी लीडरशिप के सामने भी नहीं आया है, लेकिन अगर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से, क्योंकि चूंकि वो सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है, तो हम उनका ये कहना था कि अगर पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी से कुछ इस हवाले से बात की जाएगी तो इस पर आगे की और बढ़ा जाएगी, नहीं चर्चा की जाएगी। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं, जिस पर हमने उनसे सवाल किया, मीडिया में नहीं, तारिक हमीद कर्रा जो कि रियासती सदर अगर वो ये बात कहते हैं तो इसके पीछे बहुत कुछ पिन्हा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने इस बात को इस तरह से टाल दिया कि अभी इस तरह का कोई इल्म नहीं है, मीडिया ने इस तरह की बात को उछाला है, सलमान सागर ये कहते हुए नजर आया। लेकिन जो बयान है तारिक हमीद कर्रा का वो कहीं ना कहीं कई जानिब इशारे कर रहा है। और क्या है ये कांग्रेस की तरफ से जो खदशात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर किया जा रहा है, क्या कांग्रेस कोई जम्मू कश्मीर में नुकसान देने वाला है, कई सवाल उठ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको उसकी गारंटी है या आपको उसका प्रॉमिस है कहीं पे, यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर कवर्ड बाय कैमरास।